Let's come to the exercise in grammar 1. In the following sentences, separate the subject and predicate. नीचे दिए गए sentences में subject और predicate को अलग कर दें. The first sentence, जिस तरह एक बार फिर let's revise the definition. जिस तरह हमने definition में पढ़ा था कि subject जुमले का वो पार्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जुमले में subject के बारे में जो बात करते हैं, जो पैगाम देते हैं, उस जुमले के उस हिस्से को predicate कहते हैं. Like, यहाँ पर हम बात करते हैं द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम. कैकलिंग शोर को कहते हैं, गीज बतख को कहते हैं. ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं द कैकलिंग ऑफ गीज. बात कर रहे हैं किस चीज़ की? द कैकलिंग ऑफ गीज, ये हो गया सब्जेक्ट, एंड सेव्ड रूम ये हो गया उसका प्रेडिकेट. अगला है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. ये अंग्रेजी के पोइम से लिया गया एक लाइन है जिसमें कहते हैं कि लड़का जो है वो जलते हुए आरशे पर खड़ा था. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके? द बॉय, लड़के के. और उसके बारे में कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. तो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये प्रेडिकेट हो गया. ये हमें मालूमात दे रहे हैं किस चीज़ के बारे में? सब्जेक्ट के बारे में. नेक्स्ट, टोबल-कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट. टोबल-कैन बाइबल में जिक्र किया गया एक शख्स का नाम है. अब गालिबन ये समझा जाता है कि ये अब काबिल जिसने कत्ल किया था उसका बेटा है. काबिल वो शख्स था इंसानियत का पहले कत्ल किया था, काबिल. तो ओके, टोबल-कैन उसका बेटा समझा जाता है. तो टोबल-कैन हम बात करें तो टोबल-कैन का, तो टोबल-कैन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अच्छा, उसके बारे में कहना क्या चाहते हैं? उस वॉज अ मैन ऑफ माइट. वॉज अ मैन ऑफ माइट, हम टोबल-कैन के बारे में मालूमात दे रहे हैं, तो जुमले के इस हिस्से को प्रेडिकेट कहा जाता है. ओके, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है स्टोन वॉल्स. क्या? स्टोन वॉल्स. हम कहते हैं स्टोन वॉल्स. ओके, डू नॉट मेक अ प्रिजन. पत्थर के दीवारों से एक कैद खाना या जेल नहीं बनता है. ये भी इंग्लिश के एक पॉइंट से लिया गया लाइन है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन. तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के? स्टोन वॉल्स के. और तो ये हो गया सब्जेक्ट. हम स्टोन वॉल्स के बारे में कहना क्या चाहते हैं? डू नॉट मेक अ प्रिजन. ये स्टोन वॉल के बारे में मालूमात है, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो इन इंफॉर्मेशन को जो सब्जेक्ट के बारे में दिए जाते हैं उनको प्रेडिकेट कहते हैं. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. परिंदों के नगमे होते हैं वो हमें खुश करते हैं. यहाँ पर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और डिलाइट अस ये उन सिंगिंग ऑफ बर्ड्स के बारे में हमें मालूमात दे रहे हैं. तो डिलाइट अस ये दोनों अल्फाज हमारे पास प्रेडिकेट ही समझा जाता है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास मिस किटी ओके वॉज रूड एट द टेबल वन डे. मिस किटी जो है एक दिन टेबल पे बहुत बुरी थी, उसका रवैया बहुत ही बुरा था. तो हम बात ये कहना चाहते हैं. तो अब देखो मालूमात मिल रहे हैं हमें किसके बारे में? मिस किटी. तो मिस किटी हो गया इस जुमले का सब्जेक्ट. अच्छा, हम कहना क्या चाहते हैं? वॉज रूड एट द टेबल वन डे, ये मिस किटी के बारे में मालूमात है. तो यहाँ पर जो वॉज रूड एट द टेबल वन डे ये इस जुमले का प्रेडिकेट ही समझा जाता है. ही हैज़ अ गुड मेमोरी. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ही के, तो ही इस जुमले का सब्जेक्ट हो गया. अच्छा, ही के बारे में हम कहना क्या चाहते हैं? हैज़ अ गुड मेमोरी. तो ये बात हमने ही के बारे में की, तो लिहाजा इस लफ्ज़ को, इन अल्फाज को क्या कहा जाता है? इनको इस जुमले का प्रेडिकेट कहा जाता है. बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. बुरे आदतें जो हैं वो लाशऊरी तौर पर बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के? बैड हैबिट्स के. बैड हैबिट्स को होता क्या है? ग्रो अनकॉन्शियसली. यहाँ पर बैड हैबिट्स के बारे में मालूमात फराहम किए गए हैं, तो लिहाजा दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. इसको प्रेडिकेट कहते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के? द अर्थ. ओके, अर्थ क्या करता क्या है? रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये हम अर्थ के बारे में मालूमात दे रहे हैं. सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. इसको प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. फिजिशियन असल में तबीब को कहते हैं. तो फितरत जो है वो बेहतरीन तबीब है. यहाँ पर बात हम कर रहे हैं किसके? नेचर के. तो फितरत की बात कर रहे हैं, नेचर के. तो नेचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इज द बेस्ट फिजिशियन इज द प्रेडिकेट. Okay, let's come to the next sentence. In next sentence which we have, Edison invented the phonograph. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिसन एक शख्स का नाम है. तो हम एक शख्स की बात करें जुमले में, अगर हम किसी शख्स जगह या जगह की बात करें तो उस जुमले के उस हिस्से को
सब्जेक्ट कहा जाता है। अच्छा, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये हमारे पास एडिसन के बारे में मालूमात है, तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द सी हैव मैनी थाउजेंड सेंस। यहाँ पर हैव ये पुराने इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जिसको हम हैज़ के जगह पे इस्तेमाल करते थे। नाउअडेज वी यूज़ द वर्ड हैव, हैज़, लेकिन पुराने ज़माने में हैज़ के जगह पर जो है वो हाथ का इस्तेमाल होता था। द सी, समंदर में जो है बहुत सी रेत होता है, तो यहाँ पर द सी हमारे पास इस जुमले का सब्जेक्ट एंड हैव मैनी थाउजेंड सेंस, यहाँ पर ये उस जुमले का प्रेडिकेट है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी कैनॉट पम्प द ओशन ड्राई, हम समंदर को खुश्क नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, हम बात कर रहे हैं वी का, हम क्या नहीं कर सकते हैं, कैनॉट पम्प द ओशन ड्राई, ये इस वी के बारे में मालूमात दे रहे हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, मालूमात फराहम कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात है, जुमले के उस हिस्से को प्रेडिकेट कहा जाता है। Okay, next sentence which we have, and that is sentence number 14. Borrowed garments never fit well. उधार के कपड़े कभी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब देखो, borrowed garments, उधार के कपड़े, बात कर रहे हैं किस चीज़ के, कपड़े के। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट। never fit well, ये borrowed garments के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। So these words are called the predicate of this sentence. और अगला हमारे पास सेंटेंस है, द अर्ली बर्ड कैच द वर्म। अब देखो यहाँ पर द अर्ली बर्ड्स, ये हमारे पास जुमले का सब्जेक्ट हो गया। अर्ली बर्ड्स क्या करते हैं, कैच द वर्म। ओके, सो यहाँ पर कैच द वर्म्स, द अर्ली बर्ड के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। सो दीज वर्ड्स टुगेदर आर कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टेबल, तमाम चीज़ें लाफानी होते हैं। ओके, ऑल मैटर, यहाँ पर ऑल मैटर हमारे पास इस जुमले का सब्जेक्ट हो गया। इज इंडिस्ट्रक्टेबल, ये हमारे पास इस जुमले का प्रेडिकेट बनता है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद हमारे पास बात कर रहे हैं किसके, इस्लामाबाद के, तो इस्लामाबाद हो गया सब्जेक्ट, इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये उस जुमले का प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है वी, कौन, वी, तो वी सब्जेक्ट हो गया। हमें क्या नहीं करना चाहिए, शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें तजर्बे से सीख लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखो वी मालूम और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस विद के बारे में मालूमात देते हैं, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, इनको प्रेडिकेट कहा जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल रोड्स लीड टू रोम। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, ऑल रोड्स, तो ऑल रोड्स हो गया इस जुमले का सब्जेक्ट एंड लीड टू रूम, ऑल रोड्स लीड टू रूम, यहाँ पर ऑल रोड्स सब्जेक्ट हो गया, लीड टू रूम इस जुमले का क्या बनता है, प्रेडिकेट। अ गलती कंशियंस नीड्स नो एक्सक्यूज, इन उर्दू ये भी हमारे पास एक प्रोवर्ब है जिसमें हम कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ओके, सो यहाँ पर अ गलती कंशियंस, अ गलती कंशियंस इस जुमले का बन जाता है सब्जेक्ट। गलती का शुरुआर को कहते हैं, कंशियंस ज़मीर को कहते हैं। नीड्स नो एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ बहाने को कहते हैं, तो नीड्स नो एक्सक्यूज़, उसको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर यू कैन से दैट अ गलती कंशियंस की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में कहना क्या चाहते हैं, नीड्स नो एक्सक्यूज़, ये इस जुमले के सब्जेक्ट के बारे में हमारे मालूमात फराहम करते हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, जुमले के इस हिस्से को प्रेडिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। क्या, द ब्यूटीफुल रेनबो, ये हो गया जुमले के का सब्जेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेनबो के बारे में। अच्छा, उसको क्या हुआ, सून फेडेड अवे, तो सून फेडेड अवे इज द प्रेडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ओके, नो मैन, ओके, सब्जेक्ट हमारे पास नो मैन, क्या नहीं कर सकते, कैन सर्व टू मास्टर्स, तो नो मैन के बारे में कैन सर्व टू मास्टर्स ये मालूमात दे रहे हैं। सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, a sick room should be well aired. Okay, and this कौन से, a sick room हो गया सब्जेक्ट, should be well aired. Okay, तो ये उसका प्रेडिकेट। the dewdrops क्या, the dewdrops glitter in the sunshine. Okay, शबनम के जो कतरे होते हैं वो रोशनी में या सूरज की रोशनी में जो है वो चमकते हैं, ग्लिटर्स। okay, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, ग्लिटर इन द सनशाइन मालूमात फराहम करते हैं द ड्यू ड्रॉप्स के बारे में। सो ड्यू ड्रॉप्स की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट, और ग्लिटर इन द सनशाइन, ड्यू ड्रॉप्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो ग्लिटर इन द सनशाइन ये जुमले का प्रेडिकेट बन जाता है। ओके, आई शूट एन एरो इनटू द एयर, किसने,
आई किया क्या, शूट एन एरो इनटू द एयर। अब आई हो गया सब्जेक्ट और शूट एन एरो इनटू द एयर ये बता रहा है कि किसने ये काम किया, या ओके या सब्जेक्ट के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते हैं तो जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे जुमले के उस हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। A barking sound that shepherd hears। ओके यहाँ पर shepherd किसने मालूमात दे रहे shepherd के बारे में, चरवाहे ने सुना ओके एक भौंकने वाली आवाज़ को। तो a barking sound hears ये यहाँ तक हमारे पास द shepherd हो गया जुमले का सब्जेक्ट, क्योंकि हम चरवाहे की बात करते हैं। उसने सुना क्या, hears सुना किस चीज़ को, a barking sounds। तो a barking sound और hear ये मिलकर के इस जुमले का प्रेडिकेट बन जाते हैं। ओके On the top of the hill lives a hermit। Okay, a hermit यहाँ पर हम बात कर रहे हैं hermit किसकी बात कर रहे हैं, hermit के। तो hermit इसका जुमले का बन जाता है सब्जेक्ट। उसके बारे में कहना क्या चाहते हैं, on the top of the hill lives। तो जुमले का ये हिस्सा जो hermit के बारे में कुछ कहना चाहते हैं इस हिस्से को जुमले का सब्जेक्ट कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।